मैं बाजार जा रही थी। बाजार में मेरी दोस्त प्रतिभा मिली। बहुत सालों बाद। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। बस बच्चों का कुछ सामान लेने आई थी। चलो साथ में बैठते हैं। मैंने उसे बोला। आज नहीं, किसी और दिन। आज मुझे बहुत काम है। प्रतिभा की बात सुन मैंने ओके कहा और बोला अपना नंबर दे, मैं कॉल करूँगी। मैं घर आ गई। अपनी दोस्त प्रतिभा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल टाइम हम काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज उसके चेहरे पे अजीब सी उदासी थी। अब मन उसके उदास चेहरे पर अटक गया। आज मुझे भी एक प्रोग्राम में जाना था। सोचा प्रतिभा को भी पूछ लेती हूँ, इसी बहाने कुछ वक्त दोनों साथ बिता लेंगे। पहली बार में ही उसकी कॉल उठ गई। कल शाम को रेडी रहना, मैं तुमको लेने आऊँगी और ड्रॉप भी कर दूँगी तेरे घर। उसने बिना कोई सवाल किए मना कर दिया। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने तुरंत ही फ़ोन काट दिया। कम से कम वह यह तो पूछ सकती थी कि जाना कहाँ है, कब या कितना वक्त लगेगा। मैं सोचने लगी, इसको क्या हो गया है, ज़रूर कोई बात है। मैं उसके घर पहुंच गई। उसकी सास ने दरवाज़ा खोला। बेटा आप कौन? मैंने बोला, आंटी मैं प्रतिभा की दोस्त हूँ। वो घर पे हैं क्या? माँ जी बोली, हाँ प्रतिभा घर पे ही है। कहाँ जाएगी? घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन, तीनों टाइम का खाना, सब उसी को तो देखना है। ऊपर से बूढ़ी सास की देखभाल, पति का सेवा, उसको कहाँ टाइम होता है। इतने में प्रतिभा आ गई। उसके कपड़े गीले थे। मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी कपड़े धोकर आ रही है। बोली, तुम कहाँ से आ गई? मैंने बोला, तुमने मना कर दिया आने से तो मैं ही आ गई। चलो अच्छा किया तुमने। रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। उसकी हालत देखकर मैं बोल पड़ी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑर्डर करके कुछ मंगा लेती हूँ। तुम मेरे पास बैठो। प्रतिभा मान गई। फिर हम सब ने खूब बातें की, स्कूल टाइम की बहुत सारे बातें की। अचानक प्रतिभा बोली, अब तुम अपने घर जाओ, मेरे पति जी के आने का टाइम हो गया है। जाती हूँ, फिर मैं आऊँगी। बोल निकलने लगी तो याद आया, सुनो प्रतिभा, मेरे बेटे का 2 दिन बाद जन्मदिन है, तुम ज़रूर आना। ओके आऊँगी, बाय। शाम के 5 बज गए। आंखें दरवाजे पर ही लगी थी। प्रतिभा ने कहा था लेकिन आई नहीं। 7 बज गए। अचानक डोरबेल बजी। मैं भाग के दरवाजे पर गई। प्रतिभा ही थी। बोल पड़ी, अरे लगता है मैं बहुत लेट हूँ, पार्टी खत्म हो गई क्या? पागल है क्या, कोई पार्टी नहीं, ये तो सिर्फ तुझसे मिलने का बहाना था। नहीं यार, तुमने ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया। तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। इकलौती बहू है तू अपने घर की, सब कुछ तो है तेरे पास, फिर क्यों अपनी जान दे रही है। काम वाली रख लो, अगर घर के सारे काम नहीं होते हो तुमसे। अपनी हालत देखी है कभी तुमने? तुमसे अच्छे से तो आजकल की काम वाली रहती है, समझी। मैं मानती हूँ परिवार को संभालना इतना आसान नहीं होता, पर अगर कल को तू बीमार हो गई या तुझे कुछ हो गया तो तेरा साथ कोई नहीं देगा। मैंने उसे उलाहना दिया। अपने आप को टाइम दो प्रतिभा, तुम 40 की होने जा रही हो। अब तुमको भी आराम की ज़रूरत है। काम कर कर के जान तक निकाल दोगी, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से कुछ गलती होने पर सब तुमको ही सुनाते हैं। ठीक है, करो तुम, पर इतना भी नहीं कि उल्टे टाइम से पहले ही बूढ़ी हो जाओ। फिर निभाते रहना अपनी जिम्मेदारियां। प्रतिभा चुप थी। मेरी बात को ठीक से सोचना प्रतिभा। लेकिन बिना कुछ बोले प्रतिभा लौट गई। चाय की प्याली के साथ सोच रही थी, आज के समय में हर दूसरी औरत प्रतिभा बनी है। यह गलत है। जिम्मेदारियां अंतिम सांस तक खत्म नहीं होती। हमें खुद को समय देना होगा, अपने लिए भी खुशियां सहेजनी होगी। आखिर ये भी तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।